हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर रैशनल नंबर। आज की हमारी जो वीडियो है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसका टॉपिक है रैशनल नंबर्स। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रैशनल नंबर फॉर क्लास 8। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है वो समझना क्या नंबर सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। रैशनल नंबर के ऊपर हम आए तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, नीड क्या थी हमको रैशनल नंबर्स की, ये सब भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर, काउंटिंग नंबर्स दैट आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। एज वी नो कि हमारे पास स्टार्टिंग में काउंटिंग नंबर्स थे। इन एशियन टाइम जब मैथ शुरू हुआ था, मैथ की जैसे हाथ में लगा था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम 1 to 9 नंबर्स काउंटिंग नंबर्स माने जाते थे। जैसे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, तो ऐसे सिंबल्स के साथ उसको रिप्रेजेंट। अब तो ये रोमन नंबर्स हो गए, पहले लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता था, 4, 5 ऐसे, ठीक है। 9 तक होते तो एक लाइन और लगा दी जाती थी, तो ऐसी काउंटिंग होती थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ऐसे वो काउंट करते थे। लेकिन ऐसे काउंटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से फिर हमारे आर्यभट्ट साहब आए। कौन आया? आर्यभट्ट, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ज़ीरो की डिस्कवरी की। उससे ये जो काउंटिंग नंबर थे, नेचुरल नंबर थे, वो कंप्लीट हो गए, तो वहाँ से होल नंबर बना था। हम इसके बारे में सब कुछ भी आएगा। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट नेचुरल नंबर्स। As we start from 1 and move along this number line from left to right, लेफ्ट से राइट साइड की ओर आते हैं तो पहले लिखते 0, 1, 2, 3। लेकिन पहले जब 0 नहीं था तब किससे शुरू करते थे? 1 से। काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, इस वजह से इसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। इसी को हम नेचुरल, मतलब वो अपने आप एग्जिस्टेंस में थे, इस वजह से उसका नाम नेचुरल नंबर पड़ गया, ठीक है। The simplest numbers are 1, 2, 3, 4. They are used in counting. वो काउंटिंग में यूज होते हैं, इस वजह से इसका नाम नेचुरल नंबर पड़ गया। These are called natural numbers। और इसको सिंबल क्या है? It is represented या denoted by capital N, ठीक है। ये नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अलजेब्रा के अंदर हम जो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं वो स्मॉल लेते हैं, स्मॉल nm, लेकिन यहाँ हम कैपिटल लेते हैं ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity। अभी आपको नंबर लाइन यहाँ पे नीचे शो होगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। 1 से लेके यहाँ से, ये बीच में इंक्लूड नहीं होता अभी, 1 से लेके इन्फिनिटी मतलब लास्ट नंबर जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं मैक्सिमम। इन सभी नंबर को, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया, जो 11th में आपका टॉपिक आता है, ठीक है। 2 टाइप की होती है, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म, तो वो आपको अभी नहीं है सोचना। आपको ये लिखना है कि n को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 to infinity, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्फिनिटी के लिए हम डॉट्स का यूज़ करते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये याद करना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ओलंपियाड या एनटी ऐसी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये सब पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा? वो 1 से शुरू होता है, मतलब 1 इसका क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बट इट हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर। बाय चांस पेपर में पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, अगर ऑप्शन में इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, अदरवाइज हम आंसर में क्या बताएंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। लार्जेस्ट जब हमने फाइंड ही नहीं किया तो या तो ऑप्शन में लिखा होगा डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर क्या लिखा होगा? इन्फिनिटी, या क्या लिखा होगा? इन्फिनिटी। तो ये आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, 1 इसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, और नीचे इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके आगे फर्दर कुछ टाइप के नंबर्स, प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट हैव 1 एंड इटसेल्फ ओनली 1 एज अ फैक्टर। मतलब जैसे नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और इसे लिखता हूँ मैं 4, 6, 8। ये नंबर क्या है? इसके मल्टीपल्स क्या हैं? इसके फैक्टर्स क्या हैं? ये किस किस के मल्टीपल्स हैं? 1 × 2 2 होता है, 2 × 1 1 होता है, उसके बाद कोई बचा नहीं। मतलब ऐसे नंबर जिनका, या तो देखो जो नंबर 1 है वो तो सब हर किसी का फैक्टर है ही है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल, तो इसको तो
चाहे बीच में निकाल ही दें, जो नंबर अपने आप पे भी होता होगा 2 इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, अपना आप का ही वो क्या है, फैक्टर है। तो नंबर अपने आप का होता है और 1 भी हमेशा होता है, उसके अलावा कोई भी और उसका फैक्टर ना हो। जैसे अगर 4 की बात करें, ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी हो जाता है और अपने आप 4 से भी, तो 2 एक एक्स्ट्रा आ गया अपने आप। और ओनली अगर आता नंबर 1 तो ये भी प्राइम बन जाता है, लेकिन 2 एक अनदर फैक्टर बन गया, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर देखो लिखा हुआ है, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स, वो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, इसको कैपिटल P से लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं बाकी के जो नंबर बच गए कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकाल दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कंपोजिट नंबर। देखो C से कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है जो आपका 11th में आता है, लेकिन अभी आपके नहीं है तो आप अभी के लिए इसको C से याद कर सकते हो, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, लिखा हुआ इफ C इज अ सेट, अगर C को मान ले तो, एक्चुअली में C से इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है तो उनको बाहर निकाल दो। अभी जो नंबर पीछे ऊपर ये लिखे इनको निकाल दो नेचुरल नंबर में से, बाकी जो बचेगा सेट वो सभी क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इस बात का ध्यान रखना बेटा, जो नंबर 1 है वो ना तो हो प्राइम नंबर में आता ना ही कंपोजिट में आता। को प्राइम एक इंग्लिश का वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन, मतलब उसमें मतलब इन्वॉल्व क्या होते हैं, या तो 2 पीपल या उससे ज्यादा पीपल, है ना। इस वर्ड का इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि हम उसके साथ कोई, तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका आपस में HCF 1 आता हो, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो नेसेसरी नहीं है कि वो क्या हो आपके प्राइम नंबर, बिकॉज 4 यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, बट ये आपस में जब इकट्ठे रखे जाए तो उनका ऐसे 1 आए, ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो को प्राइम कौन से होते हैं, जिन ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आता है, जैसे एक नंबर 19 और एक आपने ले लिया 18, ये प्राइम नंबर है, ये नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बट इनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी को प्राइम। अभी मैंने एग्जांपल दी 18 19, जो नंबर साथ साथ 18 एंड 19 कंसेक्यूटिव, बेटा ये लिख लो आप, बच्चों को इंग्लिश में अगर दिक्कत है तो ये वाली वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूस, लगातार, या एडजेसेंट, साथ वाले, बाजू वाले। 1 के आसपास कौन है, 2 और 0। 5 के आसपास कौन है, 4 और 6। कंसेक्यूटिव हमेशा हम आगे की ओर लेते हैं, तो 5 का कंसेक्यूटिव क्या मानेंगे, 6 ही मानेंगे, लेकिन 4 भी मान सकते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ लिखा होगा उसके लिए। फिर नेक्स्ट इज होल नंबर्स। अब नेचुरल के बाद कौन से आते हैं, होल। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, आर्यभट्ट जो हमारे मैथमेटिशियन थे इंडियन, उनके आने से क्या हुआ, 0 की डिस्कवरी करी, 0 इसके साथ मिल गया तो बना दिया। पहले थे 1 to 9 काउंटिंग नंबर्स, फिर बन गए 10 11 20 30 40 100 1000 लाख, सब कुछ। ये सब किसकी वजह से आया, 0 की वजह से। अगर आर्यभट्ट उस टाइम ना आते, लेट आते, तो ये नंबर सिस्टम की डिस्कवरी भी लेट हो जाती या ना ही होती आगे। ठीक है, सो द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद नंबर 0 फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। इन सब के मिलने से क्या बन जाता है आपके पास, होल नंबर कंप्लीट बन जाते हैं। दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल W। होल क्यों रखा, अब ये आपसे अगर मैं पूछूं बाय चांस कभी, इंग्लिश में होल का मतलब कंप्लीट होता है, आपने पिछली वीडियो में शायद सुन लिया होगा, ये इंटीजर्स के अंदर होल आया वर्ड, कंप्लीट इंग्लिश का वर्ड होता है, इसका मतलब कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण। तो 0 के आने से नंबर सिस्टम माना गया, 1 to 9 था, 0 के आने से कंप्लीट हो गया, इस वजह से उसका नाम होल रखा गया, कैपिटल W। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब इसमें क्या, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या ऐड किया, 0, तो ये अब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 क्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी या
आप बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, वो सभी क्या होंगे, लार्जेस्ट होल नंबर या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। 0 से इन्फिनिटी होते हैं, सेम लिखने का वे उसने लिख दिया। तो ये देखो पिछली नंबर लाइन के अंदर फुल शो हुआ था, तो यहां से शुरू होता तो नेचुरल था, यहां से जब हमारी जो आदत है यहां से लिखने की, तो हम हमेशा होल नंबर्स को लिखते हैं, हम नंबर सिस्टम कंप्लीट लिखते हैं, होल लिखते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज इंटीजर। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देख ली होगी उनको पता लग गया होगा कि इंटीजर्स क्या होता है ना, इंटीजर्स क्या होता है, तो उनको तो पता लग गया होगा। सो इंटीजर क्या होते हैं, अगर हम होल नंबर में नेगेटिव भी मिला दें, अगर हम होल नंबर में नेगेटिव भी मिला दें तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स बन जाता है। सो नेचुरल नंबर आए 1 से शुरू होते हैं, उसमें मिला दिया 0 तो वो बन गए होल नंबर। अब होल में अब देखो ये सभी पॉजिटिव नंबर थे, ये 0 वाला था, इसके आने से बना होल। अब आगे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 के मिलने से क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए। तो ये ऐसे आपका नंबर सिस्टम शुरू हुआ। इसको कैपिटल Z से मोस्टली लिखा जाता है, लेकिन कुछ एक बुक्स वाले, 1-2 बुक्स वाले इसको कैपिटल I से भी लिख देते हैं, विच इज आल्सो राइट। I फॉर इंटीजर्स, I फॉर कैपिटल सिंबल। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर W फॉर होल, N फॉर नेचुरल, तो फिर इसका नाम अलग से I से रख देते, ये क्यों रखा बीच में कैपिटल Z? तो बेटा उसका रीजन था वो ये रहा आपका, Z comes from the German word zählen, जिसका मीन्स था टू काउंट, काउंटिंग नंबर्स है ना। ये भी तो नेगेटिव में भी तो अभी यूज होने लग गए, उसके बाद में अगर लॉस होता है किसी को तब नेगेटिव में आता है, उधार लिया तो अब नेगेटिव में हो गए आप, है ना। आपके पास जितना अमाउंट रिक्वायर्ड था उससे लेस अमाउंट तो आप किस में हो गए, नेगेटिव में हो गए। अकाउंट में से रुपए निकलते हैं बाहर, अर्थ के अंदर की हाइट, तो ये सब नेगेटिव टर्म्स को रिप्रेजेंट करता था। तो उसके लिए जो नंबर यूज हुए नेगेटिव नंबर्स, उनके ऐड होने से होल नंबर में वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम कहां से कहां तक लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। मतलब अगर मैं यहाँ 0 लिखूं तो यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी। यहाँ -1 -2 -3, नंबर सेम ही लिखने, उल्टा नहीं लिखना, -1 -2 -3। कुछ बच्चे ऐसा लिख देते, वो गलत हो जाएगा। जितना नेगेटिव हाइयर नंबर उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उतनी वैल्यू कम होगी जितना नेगेटिव हाई होगा। नेगेटिव आदमी अगर उसमें नेगेटिव इंक्रीज हो जाए तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना। ऐसे ही याद करना, जितना नंबर बड़ा होगा, नंबर बिग होगा और नेगेटिव होगा, उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी, नो वैल्यू, या आप बोल सकते हो लेस वैल्यू। नो का काट दीजिए, लेस वैल्यू होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज, देखो ये लिखने का वे उसका ये रहा। ये अब आपके पास अभी तक जो हमारा हुआ था काम इंटीजर्स का, वो अगेन आ गया। 0 ओरिजिन बोल देते हैं, इधर वाले पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट, ये उल्टा, कहां से, हमारा राइट टू लेफ्ट की ओर भाग रहा है नेगेटिव नंबर्स। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, एग्जाम लेता हूँ, कि बच्चे जब नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वो ऐसे लिख देते हैं। यहाँ 0 लिखा और उसके बाद इधर की ओर -1 -2 -3। बेटा वो चीज़ रॉन्ग हो जाती है। -1 -2 -3 इस साइड लेना और 0 यहाँ लेना है, ये आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है उस वक्त पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, यही गलती होती है बच्चों से। नेक्स्ट अब हमारा मेन टॉपिक रैशनल नंबर्स। मेन टॉपिक है आज का रैशनल नंबर। देखो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में लेंगे, एक रैशनल नंबर्स और एक उसकी प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट क्लास में छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं वो आराम से सीखेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी इंटीजर्स में भी आई थी, कम्यूटेटिव, क्लोजर, जो मेरी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको दिख गई होगी, इंटीजर पार्ट 2 में। रैशनल नंबर्स, देखो वर्ड कहाँ से लिया गया, रेशो से। पहले आप इस पॉइंट को पढ़ो, रैशनल नंबर कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू। क्यों?
दैट रिप्रेजेंट, जब आप रिमाइंडर निकालते हो, रिमाइंडर थ्योरम आपको 9th वालों को याद होगी, तब उसमें यूज होती है वर्ड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कैपिटल क्यू प्लस आर, वेयर कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट कोशेंट, कितने से मल्टीप्लाई किया, है ना, कोशेंट, इस वजह से इसका नाम कैपिटल क्यू रखा गया है सिंबल। और ये टर्म आई रेशो से। रेशो क्या होता है, न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको हम क्या बोलते हो, रेशो बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, रेशो। अगर कोई नंबर ऐसे लिखे जाएं अपॉन की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब वर्ड यूज करा फ्रैक्शन। तो बेटा अभी मेरे को बताओ, फ्रैक्शन और क्या सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती हैं? अभी आपका नेक्स्ट जो 6th 7th का टॉपिक आएगा वो रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्या ये होता है आपके पास? ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स? बिल्कुल हाँ। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फ्रैक्शन हमेशा, मैं साफ साफ लिख देता हूं यहाँ नीचे, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन रैशनल जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब रैशनल नंबर इंटीजर से मिलके बनता है, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर से मिलके बनती है। तो ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शनल, बट ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, बिकॉज सभी पॉजिटिव नंबर इसके अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन ये सभी उसमें नहीं जा सकते, बिकॉज इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, नेगेटिव भी, जो कि फ्रैक्शन का हिस्सा नहीं होता, पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो था सिंपल। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखोगे रैशनल नंबर की। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where pq are integers having no common factor, मतलब HCF 1 को प्राइम, नो कॉमन फैक्टर, HCF 1 मतलब को प्राइम, एंड नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट परमिसिबल। ऐसा क्यों, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, शायद आपको रीजन पता ही होगा। ठीक है, सो ऐसा नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिखें, नीचे का नंबर जीरो ना हो, p q आपस में क्या हो, को प्राइम हो, या हम ये बोल सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं HCF ऑफ पी क्यू, पी और क्यू इज इक्वल्स टू 1। ये कंप्लीट डेफिनेशन बन गई आपकी रैशनल नंबर की। कुछ बुक्स वाले ये वाली डेफिनेशन अभी यूज नहीं करते, 9th में आगे आएगी, अभी सिर्फ इतना यूज करते हैं, वो भी ठीक है। जैसे ऊपर है 15, नीचे है 5, ये एक रैशनल नंबर बिल्कुल है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर हम ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ऊपर 3 बचा, नीचे 1 बचा, तो ये हमारे पास बना एक्चुअली रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बच गई रैशनल नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चा, तो ये आपका था रैशनल नंबर। और इसको नंबर लाइन पे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, ये देखो आप 2.5 को 5/2 लिखते हैं, तो माइनस में है, इधर हाफ मतलब आधा, 5/2 2.5, ऐसी जितने भी नंबर उसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा अभी नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 7th के अंदर है, 8th में इस बार हटा दिया सिलेबस से, बिकॉज वो आपका क्लास 7th में ही आ जाता है। जब रैशनल नंबर क्लास 7th का लेके आएंगे तब उसमें वो आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट प्ले लिस्ट है बेटा, आप उसमें जाके सुन सकते हो। अब ये नहीं है कि सर रैशनल नंबर तो 7th में है तो 6th का बच्चा उसको नहीं सुन सकता है बेटा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा। जहाँ पे आपको ये लगे कि अब ये हाई लेवल का है, मेरा इसमें मतलब मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कुछ हो रहा, या इसके साथ कोई लिंक नहीं बैठ रहा मेरा, तब आप उस वीडियो को छोड़ सकते हो, सो दैट अगले साल फिर वो आप देख सकते हो। ये फॉरएवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आपको मिलती रहेंगी, विदाउट एनी रुपीस, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। क्लासिफिकेशन देखो, ये आप स्क्रीनशॉट बेटा लेके रख लो, ये आप इम्पोर्टेंट है, पॉइंट याद करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर देता हूँ। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
देखो पहले आए नेचुरल नंबर, उसमें ऐड क्या हुआ 0, तो वो क्या, देखो नेचुरल थे, इसमें आया +0 तो वो क्या बन गया होल, वो क्या बन गया होल। फिर आए नेगेटिव नंबर्स, कौन से नंबर नेगेटिव, तो वो क्या बन गया इंटीजर्स, इसको कैपिटल Z से भी लिखते हैं। फिर आए रेशो या फ्रैक्शनल नंबर्स, फिर वो क्या बन गया टोटल रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल Q से लिखते हैं, ठीक है कैपिटल Q। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये चीज़ क्या है, देखो इसका मतलब क्या रिपीट हो रहा है 0.111, इसका मतलब क्या 0.11111 आता रहेगा अनलिमिटेड। जो रिपीटिंग नंबर है उसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। रिपीटिंग नंबर आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। ये भी आप 9th-10th में आपको इस कंसेप्ट आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सोच लो, रिपीटिंग जो नंबर है जिसका कोई अंत नहीं वो रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे 10/3, ओके 20/3, तो आप ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर ही लेते हो और इसका आंसर रिपीटिंग में रहता है। ओके नेक्स्ट हम स्लाइड मूव करते हैं। अब आपके लिए जितना कुछ सिखाया उसके बारे में हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे और आपको मेरे को उम्मीद है आपसे कि आप इसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अभी तक बेटा आपने कमेंट सेक्शन में कोई रिव्यू नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया, तो दैट हर्ट्स अस। हम आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी उसको वैल्यू दो। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, क्या ये बात सही है या नहीं? साचू के झूठू, सच के झूठ, सच के झूठ, ये अब आपको पता है। मैंने 2-3 लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया, पंजाबी गुजराती सब में, तो आप प्लीज़ इसको बताओ। तो अभी तक आंसर आ गया होगा आई थिंक, तो इट्स राइट आंसर इज फॉल्स। आप वीडियो को रोक सकते हो, आंसर लिख सकते हो, देन यू कैन कंटिन्यू द वीडियो सो दैट आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाए और आप सोचना बंद कर दोगे। सोचोगे तो आपका दिमाग ओपन होगा, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। तो दिमाग की बत्ती खुल गई, जग गई, तो मतलब आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे निकल गए, मैथमेटिक्स आपको आ गया। सेकंड, क्यों साथ में लिखा है 0 होल नंबर, तो नेचुरल में नहीं आता ना वो। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, नीचे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स और इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सही है कि नहीं सही? नहीं, सभी होल नंबर रैशनल नंबर हैं, नीचे को आना सही है, लेकिन उल्टा हम नहीं मूव कर सकते। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो इरिवर्सिबल, जब भी कहीं केमिकल चेंज होता है तो वहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात आती है, ठीक है। तो आप इसका आंसर है फॉल्स। सेकंड का आंसर है ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी बताया इंटीजर्स जो है उसके बाद ही आता है रैशनल नंबर्स, तो वो ट्रू है। यहाँ देखो कैपिटल R मैंने लिख दिया और साथ के साथ मैंने ब्रैकेट में क्या लगा दिया, हाइफन लगा के कैपिटल Q। कैपिटल R एक्चुअली बेटा रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर्स की, इसलिए वहाँ कैपिटल R नहीं लिखते हम, ठीक है। तो इसको मत ही लिखना, याद ही मत करो जो आगे जाके रॉन्ग हो जाए। आप यही सोचते हो सर इस साल कुछ और सिखाते हो, अगले साल फिर वो बताते तो नहीं ये ठीक नहीं था, इसके अंदर ये ठीक था, फिर अगले साल ये ठीक नहीं, इसके साथ ये ठीक था। तो हमें सिखाओ ही वही जो सही है। तो कैपिटल R मत ही लिखना। कैपिटल R मतलब रियल नंबर्स, जो नंबर लाइन पे दिख सकते हैं हमें, उनको रियल नंबर बोला था, असली। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, उल्टा है ना ये, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर तो फॉल्स है। एग्जाम्पल दे रखी हैं, ये सभी नंबर रैशनल तो हैं लेकिन ये इंटीजर नहीं हो सकते। तो आपको ज़रूरी नहीं याद करना है कि नेचुरल होल में आएगा, होल नेचुरल में आएगा, आपको सिंपल एग्जाम्पल से ही सोच लेना है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का डिफरेंशिएट होता है 0 के साथ, वो बस आप माइंड में रख लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0? मतलब ये देखो, ये क्या डेफिनेशन ही तो है उसकी रैशनल नंबर्स की। मतलब आप रैशनल नंबर में लिख सकते हो, क्या 0 रैशनल नंबर है तो लिख के बता दो उनको। जल्दी जल्दी आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो और अब आंसर सुनो। जी हाँ बिल्कुल 0 रैशनल नंबर, बिकॉज नीचे कोई भी नंबर ले लो, 1, 200, 0.5 ले लो, कोई भी नंबर, ऊपर 0 आ गया, नीचे जो मर्जी नंबर हो 0 के अलावा, ठीक है ना,
नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो फिर रैशनल नंबर नहीं होता है। 0.0 अनडिटरमाइंड फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है जिसको हम अभी तक सोच नहीं पाए, उसका रिजल्ट नहीं फाइंड हो पाया कि इसका आंसर क्या लिखे, 0 लिखे कि इन्फिनिटी लिखे। वो एक लॉन्ग डिस्कशन है, वो हम फिर कभी देख लेंगे। किसी को लगे कि हाँ इसके बारे में पूछना है तो आपको पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है ये, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्या ये जो लिखी हैं ये सच्चू हैं कि झूठी हैं, सच है कि झूठ है, ट्रू के फॉल्स है। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा इस को आप पॉज करो वीडियो को, सोचो, अपना आंसर दो, लिखो या कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर आपको रियलाइज हम करवाएंगे या आपको पता चलेगा भी कि ये मेरा आंसर राइट था कि रॉन्ग था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं, अभी तक वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो या सिंपली रोक के वीडियो को देखो, लिखो और अब समझो। ये आंसर मैंने पहले बता दिए। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, आगे बढ़ सकते हैं, मैंने अभी आपको बोला आगे बढ़ सकते हैं, तो ये तो ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, वापस नहीं आ सकते ना, पाप लगेगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, वापस नहीं आ सकते, पाप लगेगा, बोल तो दिया। तो ये एग्जांपल भी आपके पास है। माइनस नेगेटिव नंबर होल में नहीं आती, इस वजह से इंटीजर होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं कहलाएंगे। सभी रैशनल नंबर, अभी जो पीछे एग्जांपल दी थी वही, वो होल नंबर भी नहीं होंगे, नेचुरल भी नहीं होंगे, इंटीजर्स भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। वो रैशनल है, रैशनल सबका बाप है अभी, ये सब उसके छोटे छोटे बेटे हैं। जैसे ये आपके परदादा जी, ये आपके दादाजी, ये आपके पापा और ये आप खुद हुए, तो आप उनकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, आप उनसे आए हो ना। ये आगे ऐसे को बढ़ रही है जनरेशन, उल्टा तो नहीं हो सकता कि आपसे आपके वो निकल जाएं पापा परदादा दादा, नहीं हो सकता। तो ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। नीचे नीचे आएंगे तो वो हो सकता है, ऊपर के रिवर्स में नहीं हम जा सकते, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ठीक है बेटा, आज का हम लेक्चर इतना ही लेके आते हैं। अगला लेक्चर होगा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो जी हाँ वही है अगला स्लाइड। तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तो आपको आने के लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फैला दो। यूट्यूब, इंस्टा, आजकल स्नैपचैट, बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, आपको अच्छा सीखने को मिलना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। तो प्लीज़ इसको क्या कर दो सक्सेसफुल पूरा, ताकि हमारा भी इंजॉयमेंट होता रहे और हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आने का, ठीक है। इरिस्पेक्टिव कि हमारे पास टाइम हो या ना हो, बट हम कोशिश करेंगे अगर रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं तो कि ये ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहें और आपको फ़ायदा पहुंचता रहे। और जो भी आपके सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिए, ताकि हम उतनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि रैशनल नंबर पार्ट 2 होगा 8th क्लास के लिए। ये वीडियो क्लास 7th के बच्चे भी देख सकते हैं, ताकि उन्हें नंबर सिस्टम की हिस्ट्री पता लगे और साथ में उनको पता लगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। हेडिंग में मैंने 8th क्लास लिखा था, अब जो आपको नीचे दिया जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं लिख दूंगा कि ये क्लास जो 7th है वो भी बच्चे देख पाएंगे, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपने समय निकाला, अपना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम हमारे साथ लगे रहें, एंजॉय करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी नई वीडियो आए। थैंक यू सो मच बेटा।